नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। सोने चांदी का ड्रीम रन जारी। M6 पर सोने ने लगातार 7वें दिन बनाया नया रिकॉर्ड। दाम 53,000 के करीब पहुंचे। चांदी में भी 65,000 के ऊपर कारोबार। अमेरिका में इन्वेंट्री घटने से क्रूड की कीमतों में तेजी। ब्रेंट के दाम $44 के पार। घरेलू बाजार में करीब 1% की बढ़त। नेचुरल गैस में मजबूती। बेस मेटल्स में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निकेल और जिंक में करीब ½ % की मजबूती। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से मिला सपोर्ट। विदेशी बाजारों से अच्छे संकेतों से खाने के तेलों में खरीदारी। सोया तेल में 1% ज्यादा की बढ़त। सीपीओ, सोयाबीन और सरसों में भी मजबूती। भारत पहुंचे 5 राफेल फाइटर जेट। अंबाला एयरबेस पर की लैंडिंग। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जोरदार इजाफा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और इस वक्त का एक्शन अगर आप देखेंगे बाजार का तो सबसे पहले आप नजर डालिए सोने चांदी पर, जहां पर हमने लगातार नए रिकॉर्ड बनते हुए देखे हैं। और अगर आज के सेशन की बात करें तो एक दायरे में कारोबार होते हुए देखा। थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमने ऊपरी स्तरों पर आते हुए देखी। इसके अलावा क्रूड, जहां पर सुबह से एक छोटे से दायरे में कारोबार हो रहा था, लेकिन निचले स्तरों से थोड़ा सा मोमेंटम अब बनता हुआ दिखा है और क्रूड अब बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। और सिमिलरली आप बेस मेटल्स को देखेंगे तो सुबह हम ½ %, 1% की वीकनेस देख रहे थे, लेकिन निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हमने बेस मेटल्स में भी बनते हुए देखी है। तो अब रिमेनिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बंक कमोडिटी से कुणाल शाह हैं, एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय बने हुए हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत है। प्रियंक, गुड इवनिंग। पहले तो आप अपना आउटलुक दीजिए। गोल्ड सिल्वर निचले स्तरों से काफी शानदार रिकवरी दिखाई है और अब तेजी के साथ ट्रेड हो रहे हैं। रिमेनिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजी क्या है और क्या आउटलुक है इन लेवल्स पर? गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाईज के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं और अभी भी जो मोमेंटम है इंटैक्ट है ऑन द हायर साइड। बट कॉशन कहूँगा मैं फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कि एक बार प्रॉफिट टेकिंग और वाइल्ड मूव्स आ सकती है, बट ये डेंट नहीं करेगा जो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी ट्रेंड बुलिश है। फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 53,000 से लेके 53,300 ये इनिशियल रेजिस्टेंस जोन्स रहना चाहिए गोल्ड के लिए, और वो जब तक इंटैक्ट है तो एक बार प्रॉफिट टेकिंग में मार्केट एक डिप आ सकती है। डिप में अराउंड 52,000 के आसपास तक दिख रहा है। अच्छा, 52,000 के आसपास के लेवल्स गोल्ड में मिल सकते हैं। तो अगर किसी को मीडियम या फिर लॉन्गर टर्म के लिए एंट्री लेनी है तो 52,000 के लेवल्स पर नजर रखें। कुणाल, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी गोल्ड सिल्वर दोनों पर? सिल्वर इनफैक्ट सुबह प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था, लेकिन शानदार रिकवरी निचले स्तरों से बनी है और अब ₹400 ऊपर कर रहा है ट्रेड। रिमेनिंग सेशन या फिर अगले 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से सिल्वर पर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? मुझे लग रहा है कॉशन रखना चाहिए मार्केट में, लॉन्ग पोजीशन में जो भी है उसको। जो ट्रेडर्स स्पेशली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जिसको लग रहा है कि 2 साल में गोल्ड का आउटलुक बहुत अच्छा है, के लिए कोई वरी नहीं है। पर जो ट्रेडर है जिसको 1,000-2,000 रुपया गोल्ड नीचे चला गया या 3,000 रुपया सिल्वर नीचे चला गया, उससे जिसको फ़र्क पड़ता है उसको डेफिनेटली मार्केट में या तो प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए लॉन्ग में से, या फिर मुझे लग रहा है अगर कंपल्सिव ट्रेड करना है तो हायर लेवल्स पे बेचना अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग ये मार्केट में ड्यू है। कल हमने देखा एक प्रॉफिट टेकिंग, उसके बाद रिकवरी आई शानदार और आज भी स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे लग रहा है ये ऊपर में फिर से सेलिंग आएगा मार्केट में। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड कितना भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशन डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा कि फिलहाल लॉन्ग में से या तो एग्जिट लीजिए ट्रेडर्स, या फिर जिसको कोई पोजीशन नहीं है उसको मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने के लिए रिकमेंड करूँगा गोल्ड और सिल्वर दोनों में। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर काफी चल चुके हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू यही है कि अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। तो अगर आप तेजी की पोजीशंस पे हैं, इमीडिएट व्यू है तो प्रॉफिट्स ले लीजिए। अच्छा, क्रूड पर अब बातचीत कर लेते हैं, जहां पर अगेन हमने आज निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी क्रूड प्राइसेस में आते हुए देखी है। अमेरिका में जो इन्वेंट्री घटी है उससे तो प्राइसेस को सपोर्ट मिला ही है, साथ ही साथ जो फेड की मीटिंग के आउटकम अवेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्रूड प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। 3100 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है प्रियंक, 1% ऊपर है। इन लेवल्स पर भी खरीदारी की गुंजाइश दिख रही है?
जी देखिए, क्रूड में हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी नैरो रेंज में मार्केट चल रहा है और मुझे लगता है कि अभी भी ये जो बाइंग सपोर्ट है, बाइंग मोमेंटम बना रहेगा। एक 3000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है मार्केट में, तो 3080 के आसपास अगर मिलता है तो बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस अराउंड 3020 का रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स 3170 के रहेंगे। ठीक है, तो पोजीशंस खरीदारी की तरफ क्रूड में बना सकते हैं आप। प्रियंका का मानना यही है कि आप 3080 के आसपास मिले, यानी इन लेवल से 20 रुपए नीचे जाए तब आप खरीद सकते हैं। लाइकली टारगेट्स 3170 के हो सकते हैं क्रूड में। लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी आपकी स्ट्रैटेजी है प्रियंका, और हम देख रहे हैं 0.5% ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या आप खरीदारी के साथ जाना चाहेंगे नेचुरल गैस पर? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में हमने कल भी कहा था कि एक बाइंग मोमेंटम दिख रहा है और काफ़ी टाइम के बाद मार्केट लोअर लेवल से ट्राई कर रहा है अपसाइड ब्रेकआउट का। मेरे हिसाब से ये जो बाइंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स 145 के आसपास तक। तो नेचुरल गैस अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 136 के आसपास। 129 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 145 के रहेंगे। ठीक है, तो 145 के टारगेट्स के लिए खरीदने की सलाह है। अब एक बार बेस मेटल्स को देख लेते हैं, जहां पर सुबह शुरुआत तो थोड़ी सी धीमी हुई थी, थोड़े फिसले भी थे ऊपरी स्तरों से, लेकिन एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से हमने बनते हुए देखी है। जिंक 0.5% ऊपर है, कॉपर पॉजिटिव बार्स के साथ ट्रेड हो रहा है, निकेल 1/4% ऊपर है, लेड और एल्यूमिनियम में भी हम फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बार्स के साथ ट्रेड देख रहे हैं। लेड इनफैक्ट और एल्यूमिनियम दोनों फ्लैट अभी कारोबार कर रहे हैं। निकल पर क्या व्यू रहेगा आपका कुणाल? अच्छी मजबूती इसने दिखाई है, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला बेस मेटल है आज के सेशन में। ये जो रिकवरी बनी है ये एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है या कोई और व्यू है? जी मुझे लग रहा है मेटल्स भी ओवरऑल व्यू अपसाइड का ही है। मेटल्स में मैं इतना बेरिश नहीं हूँ अभी भी, क्योंकि पेंट अप डिमांड आएगी लॉकडाउन के बाद और सप्लाई साइड वीक है। तो कॉपर है, निकल है, ये सब मेटल मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं। निकल में भी मैं रिकमेंड करूँगा 1020 के आसपास बाइंग करने के लिए। ऊपर में 1035 1040 के लेवल से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 1005 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो निकल पर व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। प्रियंका, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बेस मेटल्स पर? कोई ट्रेड लेना चाहेंगे यहाँ पर? बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि कॉपर एक अच्छा काउंटर दिखता है।